नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सर्च एट 24 में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि ग्रुप डी 2019 का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है और साथ में उसका स्कोर कार्ड भी रेलवे बोर्ड द्वारा जारी कर दिया गया है। स्कोर कार्ड जो है दोस्तों, नॉर्मल कैंडिडेट्स और प्लस सीसीए कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं और प्लस जो पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे हैं, सभी का स्कोर कार्ड जारी कर दिया गया है रेलवे बोर्ड द्वारा। और अगर आपने अभी तक अपना स्कोर कार्ड नहीं देखा है कि आपके कितने मार्क्स आए थे ग्रुप डी के अंदर और कितने आपके इंक्रीज़ हुए हैं, तो आप लोग सबसे पहले जाकर अपना स्कोर कार्ड ज़रूर चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों, जब से स्कोर कार्ड आया हुआ है, तो सीसीए कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं, जिन्होंने सीसीए कैटेगरी के अंदर अपना फॉर्म फिल अप किया था, उनका एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया है, क्योंकि जो उनका रिज़ल्ट जो आया है वो नॉर्मलाइज़्ड बेस पे आया है और जो जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनका परसेंटाइल बेस पे आया हुआ है। अब कन्फ्यूज़न ये क्रिएट हो रही है कि रेलवे बोर्ड ने पहले बात की थी कि जो सीसीए वाले बच्चे हैं उनको वेटेज दिया जाएगा 1/3 का। 1/3 का वेटेज बोला गया था कि 1/3 का वेटेज आपको दिया जाएगा आपके ग्रुप डी के एग्ज़ाम के अंदर। क्या ये वेटेज जोड़कर दिया गया है रिज़ल्ट या फिर नहीं जोड़ा गया है? हम सारी चीज़ों पे बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, तो इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। यहाँ पर हम बात करेंगे सिर्फ सीसीए कैटेगरी वाले बच्चों का जो रिज़ल्ट है उसके रिगार्डिंग में ही बात करेंगे। उनका स्कोर कार्ड किस तरह से आया हुआ है, हम उसी डिटेल पे बात करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सीसीए कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं उनका जो स्कोर कार्ड आया हुआ है, किसी-किसी बच्चे का +25 इंक्रीज़ हुआ है, कहीं-कहीं +20 इंक्रीज़ हुआ है। जब नॉर्मलाइज़्ड हुआ है उनका मार्क्स, तो उनके मार्क्स में देखने को मिल रहा है कि जो नॉर्मलाइज़्ड मार्क्स है, उसमें 25 नंबर का एडिशन दिख रहा है, किसी में 20 का एडिशन दिख रहा है, किसी में 15 का एडिशन दिख रहा है, किसी में 30 का एडिशन दिख रहा है। और जो नॉर्मल कैंडिडेट्स स्टूडेंट हैं, जो नॉर्मल वाले बच्चे हैं, उनके स्कोर कार्ड में लगभग 10, 5 ऐसे इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये इतना डिफ़रेंस क्यों आ रहा है? क्या ये जो नंबर दिख रहा है 25, 20, क्या ये एनएसएस सर्टिफ़िकेट के बेसिस पे रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है? तो इन सब चीज़ों के ऊपर ही हम बात करने वाले हैं, क्योंकि मैंने जो प्रीवियस वीडियो अपलोड किया था उसके ऊपर सीसीए कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा कमेंट किया है और यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या सर हमारा एनएसएस सर्टिफ़िकेट का मार्क्स जोड़कर रिज़ल्ट आया है? इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे, विथ अ प्रूफ बात करेंगे। क्या ये पॉसिबल है कि 25 नंबर बढ़ना या 20 नंबर बढ़ना नॉर्मलाइज़ेशन में, ये क्या पॉसिबल है? हम सब चीज़ों पे बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, तो इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। और जहाँ भी आपको डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। या फिर अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप लोग मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाके टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हो। या फिर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम की जो आईडी है वो भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से जाइए, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। वहाँ पर जाके अगर आप मुझे मैसेज करते हैं तो वहाँ भी मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आखिर ये रिज़ल्ट किस बेसिस पे बना हुआ है और मैं यहाँ पर आपको दोनों का डिफ़रेंस दिखाऊँगा। नॉर्मल जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी रिज़ल्ट शो करूँगा और जो सीसीए कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी रिज़ल्ट शो करके दिखाऊँगा और दोनों में डिफ़रेंस दिखाऊँगा, कितना-कितना मार्क्स इंक्रीज़ हुआ है। फिर हम बात करेंगे क्या एनएसएस सर्टिफ़िकेट का मार्क्स ऐड हुआ है इसके अंदर कि नहीं हुआ है, हम वो चीज़ भी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको स्क्रीन पे 2 रिज़ल्ट शो कर रहा होगा, 2 स्कोर कार्ड दिख रहा है, ठीक है? आपको मैं बता दूँ, ये नॉर्मल कैंडिडेट्स का स्कोर कार्ड है, जो नॉर्मल बच्चे हैं, और ये सीसीए कैटेगरी वाले बच्चे का स्कोर कार्ड है। यहाँ पर सब कुछ सेम है, ठीक है? रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ भी सब कुछ डिटेल सब कुछ सेम है। यहाँ पर हम लोग बात नहीं करेंगे, हम मेन टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि रॉ मार्क्स कितने हैं उनके और इनके कितने रॉ मार्क्स हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर नोटिस करेंगे तो इस बच्चे का रॉ मार्क्स जो है वो 65 है, ठीक है? 65 मार्क्स है नॉर्मल बच्चे का। और सीसीए कैटेगरी वाले के बच्चे का अगर नॉर्मल मार्क्स देखूँ, ठीक है? यहाँ पर एज़ अ एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है? सीसीए वाले बच्चे का अगर रॉ मार्क्स देखा जाए तो यहाँ पर उसके 21 नंबर हैं, ठीक है? अब देखा जाए कि जो नॉर्मल वाला बच्चा जो है, जो नॉर्मल कैटेगरी वाला फॉर्म फिल अप किया है, उसके कितने मार्क्स इंक्रीज़ हुए नॉर्मलाइज़ेशन में। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि जो नॉर्मल वाला बच्चा है उसका इंक्रीज़ हुआ है 75, ठीक है? 75, तो 65 से 75 हो गया। इसका मतलब आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर एडिशन हुआ है 10 नंबर का, ठीक है? 10 नंबर यहाँ पर जुड़ा गया है, नॉर्मल वाला बच्चा है उसके परसेंटाइल में 10 नंबर इंक्रीज़ हुआ है। अब देखते हैं सीसीए कैटेगरी वाले बच्चे में कितना इंक्रीज़ हुआ है। तो सीसीए कैटेगरी वाले बच्चे का देखा जाए तो 42, यानी यहाँ पर इसके 20 नंबर लगभग बढ़े हुए हैं, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर इसका 42 शो कर रहा है और उसका नॉर्मल मार्क्स जो है उसका 21 है। तो 21 प्लस 21 कितना हो गया? 42। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि डबल हो गया है, इसका जस्ट डबल हो गया है। डबल, बिल्कुल डबल हो गया, 21 का डबल हो गया। बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसका सिर्फ 10 नंबर ही इंक्रीज़ हुआ है और यहाँ पर इसको 21 मिल गया इंक्रीज़ होके, मतलब 20 प्लस इसका इंक्रीज़ हुआ है। आप लोग ये देख रहे होंगे।
तो क्या ये पॉसिबल है कि 20 नंबर बढ़ जाना या फिर 10 नंबर बढ़ जाना नॉर्मलाइजेशन में? तो बिल्कुल दोस्तों ये पॉसिबल है, ठीक है। आप लोगों में से कुछ बच्चे जो ऐसे भी होंगे जिन्होंने 2018 का भी फॉर्म भरा होगा ग्रुप डी का, तो उसके अंदर भी यही केस हुआ था। उसके अंदर भी जो नॉर्मल कैंडिडेट्स के जो रिजल्ट थे, उसके अंदर भी कम से कम 20 नंबर का इंक्रीज़ देखने को मिला था। काफ़ी बच्चों के 20 से 25 नंबर भी बढ़े थे, 22 नंबर भी बढ़े थे। मेरे पास प्रूफ़ है, जब ये 2018 का रिज़ल्ट आया था, तो उस टाइम भी हमने वीडियोज़ बनाए थे। तो उस टाइम भी हमने बताया था कि नॉर्मलाइज़ेशन में पॉसिबल होता है, किसी बच्चे का 20 भी बढ़ जाता है, किसी का 22 भी बढ़ेगा, किसी का 30 भी बढ़ेगा। पर ये डिपेंड करता है आपके शिफ्ट के ऊपर कि आपका शिफ्ट ईज़ी था कि हार्ड था, ठीक है? उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि नॉर्मल बच्चा जो है, उसका भी नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, 10 नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है? और जो सीसीए कैटेगरी वाला बच्चा है, तो उसका भी नंबर इंक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पर जो नॉर्मलाइज़ेशन हो रही है, वो दोनों बच्चों का हो रहा है, सीसीए वाले बच्चों का भी हो रहा है और आपका नॉर्मल बच्चे वाले का भी हो रहा है। बट अब आप लोग ये नहीं कह सकते हो कि सीसीए कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं, उनका जो मार्क्स आया हुआ है, उसमें 1/3 का एडिशन होकर आया है। ये कहीं भी लिखा नहीं है। अगर जब अपना रिज़ल्ट चेक करेंगे, तो यहाँ पर कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है, क्योंकि रेलवे को अगर एडिशन करना भी होता, तो यहाँ पर मेंशन करना चाहिए था। क्योंकि बिना मेंशन किए एक तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो चुका है ऑलरेडी बच्चों के अंदर कि मार्क्स आपने जोड़ा है कि नहीं जोड़ा है, और यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन मार्क्स दिया है, तो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स में तो इंक्रीज़ होता ही होता है। यहाँ पे मार्क्स बढ़ने का दूसरा कारण ये भी है, क्योंकि जो सीसीए कैटेगरी वाले बच्चे हैं, इनका सिर्फ नॉर्मलाइजेशन पे रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है, और जो नॉर्मल कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं, इनका परसेंटाइल बेसिस पे स्कोर दिया गया है। तो आप लोग देखेंगे तो परसेंटाइल स्कोर इन बच्चों का भी बहुत ज़्यादा आया है, ठीक है। बट परसेंटाइल निकालने का जो फ़ॉर्मूला यूज़ किया है, वो इन्होंने यूज़ किया है कि कितने बच्चे अपीयर थे इनके शिफ्ट में, और एक बेस शिफ्ट को लेकर इन्होंने परसेंटाइल निकाला है। तो ये तो नॉर्मल बच्चे का हो गया। बट सीसीए कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं, वहाँ पर इन्होंने कोई भी बेस शिफ्ट नहीं लिया है। यहाँ पर डायरेक्ट नॉर्मलाइज़ किया है बच्चों का मार्क्स, ठीक है। इसलिए ये नंबर बहुत ज़्यादा आपको इंक्रीज़ मिल रहा है, जैसे 20 नंबर या फिर 30 नंबर इंक्रीज़ मिल रहा है देखने को यहाँ पर सीसीए कैटेगरी के अंदर। अब मैं आपको फिर से क्लियर कर दूँ, जो सीसीए कैटेगरी वाले का जो रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है, उसके स्कोर कार्ड में कहीं भी ज़िक्र नहीं है 1/3 का, कि 1/3 जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। अगर इसके अंदर मार्क्स जुड़ा होता मेरे हिसाब से, तो रेलवे इसमें लिखता, मेंशन करता कि हमने एनएसएम का मार्क्स जो है आपका यहाँ पर ऐड किया है। क्योंकि यहाँ पर कहीं भी ये नहीं लिखा है कि एनएसएस सर्टिफिकेट का मार्क्स आपके यहाँ पर ऐड है, ठीक है। मेरे हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर आप लोग का 1/3 का अभी तक का वेटेज नहीं जुड़ा है, ठीक है। तो मे बी आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि कहीं भी तो मेंशन तो है ही नहीं कि एनएसएस सर्टिफिकेट का मार्क्स जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है कि रेलवे ने ये कन्फ्यूजन क्यों क्रिएट किया, क्योंकि अभी तक इसके ऊपर रेलवे ने कोई भी क्लियरिफिकेशन का जो लेटर है वो जारी नहीं किया है, कि क्लियर नहीं किया कहीं भी कि 1/3 हमने जोड़ा है कि नहीं जोड़ा है। यहाँ पर उन्होंने सीधा नॉर्मलाइजेशन मार्क्स दे दिया है। नॉर्मलाइजेशन मार्क्स तो हमारी जनरल कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं उसके अंदर भी दिया गया है, बट सीसीए वालों का नॉर्मलाइजेशन मार्क्स में एनएसएस सर्टिफिकेट का मार्क्स जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, ये अभी तक रेलवे ने क्लियर कहीं नहीं किया है। और जब तक रेलवे क्लियर नहीं करता है, तब तक आप लोग नहीं मान सकते हो कि एनएसएस सर्टिफिकेट का मार्क्स इसमें ऐड है, ठीक है। मे बी आपको ये सब क्लियर हो रहा होगा। अब दोस्तों मैं चलता हूँ एक नोटिस के ऊपर, जो 27 तारीख को रेलवे द्वारा जारी किया गया था, और उसमें परसेंटाइल और नॉर्मलाइज के ऊपर बात की गई थी। तो हम चलते हैं सीधा नोटिस के ऊपर कि उस नोटिस के अंदर क्या दिया गया था। दोस्तों ये नोटिस है जो 27 तारीख को इश्यू किया गया था रेलवे बोर्ड द्वारा, और इस नोटिस के अंदर बताया गया था कि परसेंटाइल बेस नॉर्मलाइजेशन कैसे हुआ है। तो अगर आप देखेंगे तो पहला पॉइंट ये बोलता है कि जो मेरिट बनी है शॉर्ट लिस्टेड फॉर पीईटी हैज़ बीन डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटाइल स्कोर। इन्होंने बोला है कि जो पीईटी के लिए शॉर्ट लिस्टेड इन्होंने जो पीडीएफ जारी की है, लिस्ट जारी की है, वो आपका परसेंटाइल बेसिस स्कोर के ऊपर जारी किया गया है। और परसेंटाइल स्कोर किस तरह से निकाला गया, ये फॉर्मूला दिया गया है, डिपेंडेंट ऑन द टू वैल्यूज, ठीक है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स स्कोरिंग प्रोरेटेड ड्रॉ मार्क्स, ठीक है, लेस और इक्वल देन, और कितने अपेयर थे एग्जाम के अंदर पर्टिकुलर शिफ्ट के अंदर, उसके ऊपर डिपेंड करता है परसेंटाइल स्कोर। तो इन्होंने इस तरह से बताया कि परसेंटाइल स्कोर किस तरह से बना है। और उन्होंने ये भी बोला कि जो डेटा है वो ऑलरेडी हमने स्कोर कार्ड के अंदर दिया है, कि आपके शिफ्ट में कितने बच्चे प्रेजेंट थे और आप कितने बच्चों से आगे हैं, वो सब कुछ दिया है इन्होंने स्कोर कार्ड के अंदर। तो अपना स्कोर कार्ड एक बार जरूर चेक कीजिएगा। ये जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आगे बात करते हैं सेकेंड पॉइंट में क्या दिया गया है। यहीं पर दोस्तों पता चलेगा आपको कि सीसीए वाले बच्चों के लिए क्या बोला गया है, और यहीं पर कन्फ्यूजन भी क्रिएट होती है। तो हम लोग फुल डिटेल में बात करेंगे, पहले समझते हैं शुरू से क्या क्या दिया गया है। द नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैव बीन यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर द कैंडिडेट हैज स्कोर्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स और नॉट। तो दोस्तों जो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स दिया गया है ना रेलवे बोर्ड द्वारा, वो इसलिए दिया गया है कि आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क है, उससे आप लोग क्रॉस करते हो कि नहीं करते हो। नॉर्मलाइजेशन स्कोर जो है वो सिर्फ ये बताता है कि आप
पास हैं एग्जाम में कि नहीं है। पासिंग नंबर के लिए उन्होंने बोला था कि यूआर के लिए 40 चाहिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 40% चाहिए, ओबीसी एनसीएल के लिए 30% चाहिए, एससी के लिए 30% चाहिए, एसटी वालों को 30% चाहिए और 2% रिलैक्सेशन दिया था पीडब्ल्यूडी वालों को। तो ये नॉर्मलाइजेशन पे बोला गया था कि नॉर्मलाइजेशन से ही पता चलेगा कि आप लोग पास हैं कि नहीं है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन में जो मार्क्स दिया गया है वो सिर्फ इसीलिए दिया गया है कि आप लोग पास हैं एग्जाम में कि नहीं है। ठीक है, इन्होंने साफ क्लियर कर दिया। देखिए यहाँ पे साफ क्लियर किया है, हैव बीन यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर द कैंडिडेट स्कोर्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स। मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स डिटरमाइन करने के लिए ही इन्होंने नॉर्मलाइज मार्क्स दिया है। अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे सीसीए वालों की बात की गई है। फॉर सीसीए कैंडिडेट्स नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैव बीन यूज्ड टू गिव द वेटेज टू एनसीवीटी मार्क्स एंड देयरफॉर इन देयर केसेस मेरिट वुड बी डिसाइडिंग बाय टेकिंग नॉर्मलाइज्ड मार्क्स इनटू कंसिडरेशन। तो यहाँ पर दोस्तों बोला तो ये गया है कि जो मेरिट बनेगा आपका नॉर्मलाइज्ड बेस मार्क्स पे बनेगा, बट यहाँ से ये क्लियर नहीं होता है कि जो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है आपका उसके अंदर एनएसएस सर्टिफिकेट का मार्क्स जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, आपका 1/3 जो जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, यहाँ पर कहीं भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। क्योंकि इन्होंने बोला कि द सीसीए कैंडिडेट नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैव बीन यूज्ड टू गिवन अ वेटेज टू एनसीवीटी मार्क्स। यहाँ बोला तो गया है कि एनसीवीटी मार्क्स का वेटेज दिया जाएगा नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के अंदर, बट कहीं भी इन्होंने मेंशन नहीं किया स्कोर कार्ड के अंदर कि 1/3 हमने जोड़ा है कि नहीं जोड़ा है। और जब तक ये क्लियर नहीं करते हैं तब तक हम लोग डाउट में ही रहेंगे कि 1/3 मार्क्स जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। बट इन्होंने ये बोला है कि वेटेज टू गिवन एनसीवीटी मार्क्स, तो एनसीवीटी मार्क्स का वेटेज तो दिया जाएगा और साथ में इन्होंने ये भी बोल रहे हैं कि जो मेरिट डिसाइड होगी वो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के बेसिस पे ही बनेगी। तो जो आपका नॉर्मलाइज्ड मार्क्स आया है ना, अपने स्कोर कार्ड में चेक कीजिए, उसमें जो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स आया है उसी के बेसिस पे ही मेरिट बनेगी। ये भी ये लोग बता रहे हैं कि आपका नॉर्मलाइज्ड बेसिस पे ही आपका मेरिट बनेगा। बट बात वही आ जाती है कि आप लोगों ने फिर क्लियर क्यों नहीं किया कि 1/3 का मार्क्स जो ऐड किया है कि नहीं किया है। ये कब क्लियर करेंगे बॉस? क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है वहाँ पर क्लियर करना 1/3 ऐड है कि नहीं है। क्योंकि काफ़ी बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हैं कि हमारा 1/3 मार्क्स जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। क्योंकि काफ़ी बच्चों के अभी भी नॉर्मलाइज़्ड मार्क्स 29 आ रहा है या फिर 28 आ रहा है। बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनके मार्क्स अभी भी 30 या 40 से कम आ रहे हैं। तो उन बच्चों का क्या होगा? उनको वेटेज दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा? इसके ऊपर क्लियरिफिकेशन चाहिए और क्लियर करना भी होगा रेलवे को। अगर नहीं क्लियर करती रेलवे तो बहुत बच्चों का नुकसान हो जाएगा, बहुत ही बच्चों का नुकसान हो जाएगा दोस्तों। और दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पर ये भी इन्होंने क्लियर किया कि जो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है वो क्वालिफिकेशन मिनिमम क्वालिफिकेशन को दर्शाता है। तो उसकी तहत में देखा जाए तो यूआर के लिए 40% होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस के 40, ओबीसी का 30 और एससी का 30 और एसटी का 30 और पीडब्ल्यूडी का 2% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो आप लोग अपना स्कोर कार्ड में देख लीजिए। अप्रेंटिस वाले स्टूडेंट भी, जो सीसीए कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट है वो भी अपना स्कोर कार्ड में देख लीजिए, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स आपका 40% से ऊपर है कि नहीं है। और ओबीसी वाले 30% से ऊपर होने चाहिए। अगर आपका 30% से मार्क्स कम तो नहीं है, अगर 29.6 भी आता है तब भी आप लोग क्लियर नहीं हो, क्योंकि उन्होंने बोला है कि मिनिमम 30% होना चाहिए और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स 30 से ज़्यादा होना चाहिए, या एससी में भी 30 से ज़्यादा होना चाहिए, या यूआर में 40 से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये सब चेक कर लीजिएगा आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। अगर कम आ रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा सोचने और विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं भी जिक्र नहीं हो रहा है 1/3 का कि जोड़ कर दिया गया है कि नहीं जोड़ के दिया गया है। अगर कहीं भी मेंशन कर दिया होता कि आपका 1/3 मार्क्स हमने जोड़ के दिया है तो सब कुछ क्लियर हो जाता। बट यहाँ पर कहीं भी दोस्तों क्लियर नहीं किया जा रहा रेलवे द्वारा। तो जब तक क्लियर नहीं किया जाता तब तक डाउटफुल में रहेंगे आप लोग, और आप सभी को जागरूक होने की ज़रूरत है। आप सभी जितना जल्दी हो सके एक साथ इकट्ठा होइए और रेलवे को जितना हो सके ट्वीट कीजिए और उनसे जवाब मांगिए कि हमारा रिजल्ट किस तरह से दिया गया है। फिलहाल दोस्तों, जो भी नोटिस के अंदर था और जो भी आपका डाउट था उसके ऊपर हमने बात कर लिया है। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है सीसीए कैटेगरी से रिलेटेड तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन बता सकते हो, हम उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।